हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टूडियो ऑफ फीसीएल। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपनी कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज फर्स्ट बी पे, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे 18 एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1B में। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन इधर हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है इधर 17 है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कितने हैं। यहाँ पर 18 से लेकर के आपके पास ये 31 और ये आ रहा है आपका यहाँ पे 34, यानी टोटल आपके 34 क्वेश्चन है फर्स्ट बी में। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2019 में पूछा गया है आपका। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालना सभी बच्चों को आता होगा। देखिए 429 का निकालना है तो हम यहाँ पे 429 का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए किससे 2 से तो जा नहीं सकता क्योंकि क्लास में 9 है। अब ये 9 से जाएगा क्या, सॉरी 3 से जाएगा क्या। तो 3 से जाने के लिए देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी क्या है। 9 2 11 11 और 4 15, यानी कि आपका ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये 2 से तो जा नहीं सकता और ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब ये 7 से 7 2 जा 14, 7 से भी नहीं जाएगा और 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 11 से देखते हैं। 11 हो जाए 11, यस ये 11 से चला जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। अब 11 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए 11 हो जाए 11 और यहाँ 3 बचेगा। 11 3 जा 33 और ये 13 से चला जाएगा, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब लास्ट में करेंगे तो हमारा ये 1 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर ये जो निकल के आ गया ना, ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए इनको प्राइम फैक्टर कहते हैं। जिस नंबर को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 1 या फिर वो खुद ही उसका फैक्टर होता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये हमारे नंबर्स हैं ना, इनका हम लोग फिर से और ब्रेकअप नहीं कर सकते, इनको और छोटा नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे 3 हो गया, इसको नहीं तोड़ सकते, 11 हो गया, 13 हो गया, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। हमसे बोला गया कि यहाँ पे कि आपको इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो 429 हमारे पास ये नंबर था और हम इसे एक्सप्रेस कर देते हैं। पहले 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर 11 आ रहा है और फिर लास्ट में आ रहा है हमारा 13 आ रहा है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, यानी कि इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, वैसे सभी बच्चे जानते ही होंगे। अब चलिए हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5005। तो अब यहाँ पर अगर इसके निकालते हैं हम फैक्टर्स तो ये क्या जाएगा, ये है 5005, ओके। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब ये लास्ट में अगर 5 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो 100% वो 5 से डिवाइड होगा। सबसे पहले आप उसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 0 और ये 5 1 जा 5। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर क्या है कि अब ये हमारा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये सोचने की बात है। देखिए 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और 1 का ऐड 2 हो रहा है, यानी 3 होता है अगर इसका सम तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। अभी 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। अगर 7 से इसको देखते हैं तो कितना जाएगा, 7 में 7 और 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा 30, 7 4 20, यस 7 से चला जा रहा है। तो यानी कि हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 30 हो गया। 7 4 जा 28। अब 28 में से 30 में से 28 चला जाएगा, 2 बचेगा और 2 अगर यहाँ बचा तो ये 21 बच जाएगा, यानी 7 3 जा 21। और फिर से 143 आ गया। 143 तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था, यानी ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कन्फर्म। 11 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा आपका, 13 बचेगा, और फिर आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। बस निकल के आ गया आपका 5005 का प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लेंगे, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर का फॉर्म, ठीक है। चलिए आप करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 2431। तो यहाँ पर हम इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये है आपका 2431, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करके देखते हैं, क्या ये 2 से जाएगा। लास्ट में 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से क्या ये जाएगा, तो ऐड करके देखिए 2 4 6 6 3 9 1 10, ये भी 3 से नहीं जाएगा। उसके बाद 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देख सकते हैं। 7 3 21 और 21 के बाद यहाँ पे आएगा तो 3 बचेगा और फिर 30 24
28 हो जाएगा, 7 4 28, फिर 28 में जाएगा 33, 5 बचेगा, 51 7 टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अब ये 9 से भी नहीं जा सकता, 10 से भी नहीं, 11 से। अब 11 से ट्राई करते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 2, और ये हो जाएगा 23 2, तो कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा। अब देखिए इस तरह आपको चेक करना होगा, डिविजिबिलिटी चेक करना आना चाहिए। अब यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2 जा 22, अब 22 24 में से जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे अब 2 बचा तो ये हो जाएगा 23, अगेन आपका 22 टाइम्स चला जाएगा 2 टाइम्स। अब ये 1 बचा यहाँ पे, तो 1 बचेगा तो टोटल 11 हो जाएगा, ये आपका 11 आ गया। तो अब ये 11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब किसे डिवाइड करेंगे, देखिए अब एक खास बात सुनिए ध्यान से कि अगर मैंने इसको डिवाइड किया था 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाया, इसको 11 डिवाइड कर पाया, तो जो ये नंबर आ रहा है आप फिर से इसको चेक मत करिएगा कि पीछे फिर से 2 से स्टार्ट करिए चेक करना। अगर ये नंबर आपका टोटल बड़ा नंबर था, ये 11 से नीचे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो जो ये नीचे नंबर आएंगे ना, ये भी इससे छोटे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब इससे बड़े नंबर देखना है, तो अब इसके 11 के बाद 12 आता है, तो 12 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 1 है। अब ये 30 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 13 1 जा 13, तो 13 1 जा 13 कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, और 9 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 7 जा कितना होता है 91, तो 91 हो जाएगा। अब ये 17 आ गया, अब 17 1 जा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा, ये वाला आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 2 4 3 1 इज इक्वल्स टू 11 13 एंड 17, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 से ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिक अपना कॉन्सेप्ट है ना, वो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो चुका था। सभी बच्चों को प्राइम फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर्स आप नहीं निकाल पाएंगे तो एलसीएम एचसीएफ भी आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर लिखा हुआ है कि आप इस मेथड का यूज़ करेंगे तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, अदरवाइज आपको गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास पार्ट्स दे रखे हैं, पहले यहाँ पे ये दोनों नंबर है ना 36 है और 84 है, इनका करेंगे प्राइम फैक्टर। तो चलिए कर लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम निकाल लेते हैं पहले 36 का। तो यहाँ पे देखिए 36 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या करेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ से क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब अगेन 2 से जाएगा ये, तो 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, जिसके टेबल में आएगा हम लोग उसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पर मैंने इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब सिमिलरली हम 84 के भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 84 के निकालेंगे तो क्या आएंगे, देखिए इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब इसे हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में देखिए 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 7 जा 21। अब 7 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन कि आप आसानी से सीख जाइए, क्योंकि यही बेस है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे कर नहीं पाओगे कुछ भी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों चीज़ें निकाल ली आपने, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप 36 लिखोगे और इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे। कौन सा 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 2 3 3, तो आप इसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब आप क्या करिए, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप इसे लिखोगे 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, और 3 को भी लिख सकते हो 3 की पावर 2। आपने ऐसा नोट कर लिया ना, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली हम 48 को भी लिखें, सॉरी 84 को भी लिखेंगे। तो 84 को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए 84 को 2 2 आपका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 3 इंटू 7। तो अब इसे आप अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, और ये लिखोगे आप 3, और यहाँ पर लिखोगे आप 7। ये आपने इतना काम कर लिया। आपको जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो आप इतना काम तो फटाक से कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी का काम है, मैं आपको एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत जल्दी आप कर लोगे जब सीख जाओगे तो, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो अब इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप निकालिए एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालें, ठीक है, एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, किस किस का निकालना है, 36 और 84 का। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं 36
और 84 का LCM निकालते हैं तो क्या आता है देखिए। अब कैसे निकालेंगे, तो आपने जो ये दो 36 के यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म लिख रखा है और 84 के एक्सपोनेंट फॉर्म लिख रखा है, इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, दोनों सेम पावर में है, यहाँ पर कोई भी पावर ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम इसे एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं है उसके ऊपर 1 लगा होता है, ओके। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो इन दोनों में ग्रेटर पावर वाला नंबर कौन सा है, 3 की पावर 2 वाला, यानी जिसकी पावर बड़ी होगी उसको आप यहाँ पे नोट कर लोगे पावर के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आप कहोगे सर 7 यहाँ है बट 7 यहाँ नहीं है, तो अब अगर वहाँ 7 नहीं है और यहाँ पर 7 है तो एक बार आप 7 को नोट कर लेना, बस, ठीक है। इतना काम आपको करना, यही एलसीएम आ गया आपका। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए सॉल्व करके। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखिए, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो अगर ये 9 4 जा करते हो तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। और 36 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ये आ जाएगा आपका 252, ठीक, यानी एलसीएम आपका 252 निकल के आ गया, ओके। अब आप इसी तरीके से निकालोगे HCF, ठीक है। तो अगर हम HCF निकालें तो क्या लिखेंगे, HCF 36 और 84 का ही HCF निकालें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर इन्हीं नंबर्स में जाएंगे, इन्हीं दोनों जो हमने निकाले थे ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इन्हीं में देखेंगे। देखिए दोनों में जो कॉमन होता है सेम पावर वाला उसे आप लिखोगे, नोट करोगे, तो कहोगे 2 की पावर 2 है यहाँ पे और 2 की पावर 2 है, तो आप इसे नोट कर लोगे। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया आपने। उसके बाद सेकेंड टाइम आप देखिए, यहाँ पर इसमें बहुत सीखने वाली चीज़ है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अब इन दोनों में जब आप HCF निकालोगे तो जो छोटी पावर वाला होगा आप उसे लिखोगे, यानी ये 3 की पावर 1 वाला, और जो लास्ट में पार्ट बच जाएगा उसे आप यहाँ नहीं लिखोगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, HCF में दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसकी पावर छोटी होती वो वाला लिखते हैं। LCM में क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसकी पावर बड़ी वाली होती है वो वाला नोट कर लेते हैं, और इसमें जो बच जाता है उसको भी नोट करते हैं LCM में, बट HCF में सिर्फ कॉमन वाला लिखते हैं। आई बात समझ में। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 3 जा 12, यानी HCF आ गया है आपका कितना, 12 आ गया है। अब हमसे एक चीज़ और कही जा रही है कि LCM एंड HCF इसका मल्टीप्लाई करिए और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है इनका भी मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा कितना, ये चीज़ ये कह रहे हैं हमको करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। अगर हमारे पास LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो चल के करके देखते हैं। LCM है इंटू HCF है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 252 और इंटू में आ रहा है 12, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखिए, 12 का टेबल आता है ना, चलिए पढ़िए। 12 2 जा कितना होता है 24, 24 का आएगा आपका 4, 12 5 जा कितना होता है 60, और 60 में आपका कितना, ये आपने 24 का 4 लिखा था, 60 में 2 ऐड करिए तो 62, 62 का ये 2 आ गया, कैरी 6 है, 12 2 जा 24, और 24 में अगर 6 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3024 आपका प्रोडक्ट आ रहा है LCM और HCF का, ठीक। तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट इन नंबर्स का। देखिए LCM HCF तो हमारा इतना आ रहा है, अब हमको देखना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स भी इतना ही आता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ से। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो गिवन नंबर हमारे पास क्या है, ये 36 84, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36 और 84, ठीक है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 6 जा 24, 4 का 4 आ गया आपका। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपका जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ रहा है सेम। तो ये आपने क्या देखा कि जब आपने प्रोडक्ट किया इन गिवन नंबर का तब भी इतना ही आ रहा है, और यहाँ पर LCM में सिर्फ को निकाला तब भी इतना आ रहा है। ये दोनों सेम आ रही, इसका मतलब ये वाला भी आपका वेरीफाई हो चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपका ये होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सब में आपको यही चेक करना है बार बार। हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और फटाफट सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 23 है और 404 है। तो 23 जो है इसके फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो 23 के फैक्टर्स क्या ही निकलेंगे। 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 23 को हम डायरेक्ट लिख देंगे 23
23 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 इंटू 23, ठीक है। जिस नंबर का कोई देखिए मैंने बता दिया कि ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी का टेबल पढ़िए, 23 किसी के नंबर टेबल में आएगा नहीं सिवाय 23 के ही, तो मैंने 23 को लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब 404 को ट्राई करिए यहाँ पे, ये तो डिवाइड हो जाएगा। 404 को आप अगर करते हो तो ये 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4। अब इसे करोगे 2 से करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी 101 किसी के टेबल में नहीं आता है। अब किसी के टेबल में नहीं आता है तो आप इसे 101 1 टाइम डिवाइड कर दीजिए, इतना चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 101 जो आ रहा है इसके फैक्टर्स लिख लीजिए, तो कितना है, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 की पावर कितना 2 लिख सकते हैं ना, देखिए 2 टाइम्स है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 101 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में पीछे 1 भी आ रहा है, उसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम निकालेंगे अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या करते हैं, देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन आता है, ठीक है, उसमें देखते हैं किसकी पावर बड़ी है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 23 वाले फैक्टर में 101 जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, अच्छा 101 नहीं, ये यहाँ पे 404 लिखेंगे हम लोग ना, हाँ 404 टोटल नंबर था ना हमारा, तो 404 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं और 23 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तब क्या करोगे आप, तब करोगे क्या कि जो ऊपर वाले नंबर के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए सेम ऐसे ही 1 इंटू 23। उसके बाद जो नीचे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनको भी सेम ऐसे नोट कर लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 101 और इंटू 1 ऐसे, बस आप नोट कर लीजिए ऐसे ही, ओके। अब उसके बाद इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा 23 इंटू में इसको क्या करोगे 4, ये 4 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 404 हो जाएगा, यानी इतना आ गया। अब इतना आ गया तो अब इसको मल्टीप्लाई करो आप। अगर आप इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा पता है, 9292। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो अगर आप एचसीएफ निकालोगे यहाँ से, ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए आप जाओगे इन दोनों नंबर्स में, इसमें जाओगे और इसमें जाओगे, ठीक है। इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉमन सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको बस कॉमन 1 मिलेगा, यहाँ पर भी कॉमन 1 मिलेगा और यहाँ पर भी कॉमन 1 ही मिलेगा, इसके सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। और जो पार्ट कॉमन होगा आप उसे ही नोट कर लोगे। फिर आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि देखिए दोनों में जो कॉमन है उसे छोटी पावर वाला लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन ही नहीं हो रहा है ना सिवाय 1 के, और 1 अगर कॉमन हो रहा है तो 1 की पावर चाहे कम लगेगी चाहे ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एचसीएफ आपका 1 आ गया। तो एलसीएम एचसीएफ तो आपको इतना निकल चुका है। अब आपको देखिए इसमें वेरीफाई करने वाला काम करना है, तो वेरीफाई करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए अब डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कैसे किया करिए आप वेरीफाई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है डायरेक्ट तो आप यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ, और आगे क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब क्या करिए, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, देखिए एचसीएफ आपका कितना 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, इंटू लगाइए। एलसीएम कितना निकला आपका 9292, तो आप 9292 पुट कर देंगे, ओके। इक्वल लगाइए, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन नंबर थे आपके पास, ये क्वेश्चन में नंबर थे ना, इनको नोट करिए 23 इंटू 404, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो सिर्फ यही रहेगा 9292, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आ जाएगा 9292, बस हेंस वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड, बस खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है 96 और 404। यहाँ पर भी हमको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 404, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने 404, तो 404 जो ये नंबर था इसके फैक्टर्स हम लोग निकाले थे तो ये निकल के आए थे, तो सेम हम यहाँ पर भी निकालेंगे, यानी कि हमको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो हमको पहले ही पता चल गया कि 404 के फैक्टर्स क्या हैं। देखिए 404 के फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 101, और इसे अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2 और इंटू 101, ठीक है। ये हमने पहले से ही लिख लिया क्योंकि हम लोग को पता है। अब उसके बाद 96 का निकालना है, तो 96 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 96 से कितना आ जाएगा, देखिए 2 से करिए, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6,
अब ये 3 से डिवाइड होगा यानी 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। तो अब अगर 96 का हम यहाँ पे लिखेंगे तो 96 का देखिए फैक्टर्स लिखने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे 2 कितनी टाइम्स, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है ना, तो हम 2 की पावर 5 लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 1 टाइम है तो हम सिर्फ 3 लिख देंगे, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को निकालना है फिर से एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, मैंने आप लोग को बताया है कि जो नंबर आपके सेम होंगे उसमें पावर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो आप कौन सा वाला लोगे एलसीएम में, बड़ी पावर वाला, तो आप लिखोगे 2 की पावर 5, ओके। उसके बाद और कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो जो यहाँ पे बच रहा है उसको भी आप नीचे लिख देंगे 101, और नीचे 3 बच रहा है उसको भी आप लिख दोगे, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में बचे हुए नंबर भी लिख लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9696, यानी एलसीएम आपका हो गया है 9696। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करके तो इतना ही आएगा। अब उसके बाद हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई वगैरह आप थोड़ा करते रहिएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी आपकी। अब उसके बाद क्या होगा, एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ में क्या काम करना है, एचसीएफ में देखिए फिर से दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी और कॉमन नहीं हो रहा है सिवाय 2 के। अब 2 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और मैंने कहा था एचसीएफ में आप हमेशा 2 की पावर जो कम होगा, यानी कि जिस भी कंपेयर कर रहे हैं नंबर को उसकी पावर कम होगी, कम वाला लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे आप, 2 की पावर 2। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे आगे तो 4 आएगा, यानी एचसीएफ आपका 4 मिल गया और एलसीएम आपका 9696 मिल गया। अब इसको आपको करना है वेरीफाई, ठीक है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करते हो तब क्या आएगा, देखिए चलिए वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। अगर आप इसको वेरीफाई करते हो, यानी वेरीफाई करते हो तो क्या आएगा, देखिए वेरीफाई, ठीक है। अगर आप वेरीफाई करते हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। गिवन नंबर आप यहाँ पे नोट कर लोगे। अब गिवन नंबर क्या है आपके पास, देखिए गिवन नंबर है 96404, तो आप लिख दोगे 96 इंटू 404, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ आप लिख लीजिए। एलसीएम कितना निकला आपका, एलसीएम निकला आपका 9696, तो आप यहाँ पे एलसीएम नोट कर लीजिए 9696, और एचसीएफ कितना निकला आपका 4 निकला, तो आप यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे, ठीक है, तो 4 पुट कर लेंगे। अब दोनों को सॉल्व करिए आप, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इस वाले को, और इस वाले को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको ये बताना है, देखना है कि आखिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आता क्या है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा होता है 24, 24 का 4 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 4 9 जाए 36, 36 में आप क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कैरी आया 3 आपका। फिर 4 6 जा 24, और 24 में आप 3 ऐड करेंगे तो 27, 2 कैरी आया, ध्यान रखिएगा। 4 9 जा 36, और 96 में आप 2 ऐड करेंगे, सॉरी 4 9 जा 36, 36 में आप 2 ऐड करेंगे 38, यानी कि ये आपका आ रहा है 38784। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका इस तरह भी इतना ही आ रहा है। आप घर में मल्टीप्लाई करके चेक जरूर कीजिएगा। आप देखिए ये काम थोड़ा बहुत आपके लिए भी है कि मल्टीप्लाई करके आप चेक जरूर कीजिएगा, और ये हमेशा सेम ही आ जाएगा, और सेम आ जाता है, इसका मतलब हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हम लोग करने वाले हैं इसका 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में देखिए क्या दिया, 144 198। अब इसके भी हमको निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर 144 की बात करते हैं तो यहाँ पे है 144, ठीक है। तो 144 का सोल्यूशन कैसे होगा, 2 से डिवाइड करिए इसको, फिर से इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा 7 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16। इसको डिवाइड करिए 2 से तो 2 9 जा 18। फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अगेन 198 के आप करिए इसी तरीके से 198, ठीक है। अगर इसके आप प्राइम फैक्टर निकालते हो तो क्या आएंगे, तो लास्ट में 8 है तो आप इसे 2 से डिवाइड करिए, तो ये जाएगा आपका 2 9 जा 18, और फिर 2 9 जा 18। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 11 टाइम्स, यानी, और 11 से करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, यानी दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिया आपने। अब इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कि 144 है आपके पास। 144 के प्राइम फैक्टर के कितने निकले आपके, देखिए
1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 आप लिखोगे डायरेक्ट, आप इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। और 3 की पावर कितना है, 2 निकला है, तो 3 की पावर यानी कि 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए 2 सिंगल है तो आप सिंगल ही लिखेंगे। 198 में जो 3 है वो सिर्फ 2 टाइम्स है तो आप लिख देंगे 3 2 टाइम्स, और 11 सिंगल टाइम है तो आप 11 लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। अभी आप ये समझिए, फिर अभी देखिए इसका मीनिंग क्या क्या होता है। अभी जब वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि इसका और भी कितना मतलब होता है। इस चैप्टर से आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत डिटेल में सीखने वाले हो बच्चों, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एलसीएम आप निकालोगे तो क्या मैंने बताया, आप कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करेंगे तो कहेंगे 2 की पावर 4 यहाँ पे है, बट यहाँ तो 2 है ही नहीं। और नहीं एक बार 2 है यहाँ पे, देखिए सिंगल एक 2 है, एक लिखना भूल गया मैं, चलिए पीछे लिख देते हैं यहाँ पे, ये 2 है एक सिंगल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो मैंने आपको बताया था दोनों कंपेयर करिए, और जिसमें देखिए जिसकी पावर बड़ी है वो वाला आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 की कंपेयर करिए तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, दोनों सेम तो आप उसे एज इट इज़ नोट कर देंगे एक बार। और बच क्या रहा है यहाँ पे नीचे 11, तो 11 को नोट कर दीजिए बस। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करके सॉल्व करोगे, देखिए ये जो मैं काम दे रहा हूँ ये छोटा मोटा काम ये आप करते रहिएगा। इसको स्क्वायर, इसको ओपन करिएगा 4 टाइम्स, इसको स्क्वायर, इसको 11, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 6 7 8 का काम मैं आपको दे रहा हूँ। इसको बस खाली मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है और ये आएगा कितना 1584। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए मल्टीप्लाई मैंने पहले से ही करके देख लिया है कि इतना ही रहा है, ठीक है। तो एलसीएम इसका इतना आ रहा है। अब उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, देखिए एचसीएफ के लिए होता क्या है कि अब हम देखेंगे दोनों में किसकी पावर कम है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। अगर सेम है तो उसे हम 3 की पावर 2 ही लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 है और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 2 जा 18, यानी कि आपका ये 18 आ गया। एचसीएफ 18, एलसीएम आपका 1584। तो एलसीएम एचसीएफ तो आपने निकाल लिया है। अब वही काम करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। अगर वेरिफिकेशन करना है तो आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है। तो आप निकालिए, चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। कितना आएगा ये ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, वेरीफाई, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 1584, तो आप लिखोगे 1584 इंटू एचसीएफ कितना निकला 18 निकला है, 18 निकला है। अब इसे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा 12672। ये मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया है, आप इसे भी चेक करिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि आपको दूसरा करना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। तो गिवन नंबर आपके पास कौन कौन से हैं, 144 यानी कि 144 और इनटू में है 198, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना ही आ रहा है, ठीक है। आपको भी यही चेक करना है, ओके। तो जो मैं आपको छोटा छोटा काम दे रहा हूँ ना ये आप जरूर मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। टेबल वगैरह भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है मुझे पता है, तो उनकी टेबल भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग करने वाले हैं 5th पार्ट, यानी 4 का 5th पार्ट। चलिए इसके भी निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स नंबर थोड़े बड़े बड़े आ चुके हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना 396 के, ठीक है। अगर 396 के निकालते हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है यानी 2 से डिवाइड जाएगा, तो इसे करेंगे हम 2 1 जा 2, कैरी जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और 198 तो अभी हमको पीछे मिला था, इसका मतलब हम आसानी से इसको कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 से डिवाइड कर दोगे तो इसको 1 आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर निकल गया। अब करते हैं 1080 के, तो 1080, चलिए इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसे फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, देखिए क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब आप इसे 5 से भी कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, चलिए 3 से कर लेते हैं पहले। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15 और लास्ट में वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ये रहा इसका
प्राइम फैक्टर्स। अब इसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे अपना 396 इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। और मैंने कैसे कहा आपको कि पावर के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो आप लिख देंगे 2 की पावर 2, ठीक है। 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे 2 टाइम्स है तो आप 3 को लिख देंगे 2। 11 आपका कितना सिंगल टाइम है तो आप लिख देंगे ऐसे, ओके। अब 1080 यानी 1080 इसको आप लिखने वाले हो। तो 1 2 3 2 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स आया तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3, ओके। मल्टीप्लाई लगाइए 3 कितनी टाइम्स आया 1 2 3 3 टाइम्स आया 3 तो आप 3 की पावर 3 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 सिंगल टाइम आया तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या निकालना होगा एलसीएम। अब तो काफ़ी इजी लगने लगा होगा आप लोगों को। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर वाला हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो बड़ी पावर वाला क्या है यहाँ पे 2 की पावर 3 है। आगे बढ़िए, अब इसमें कंपेयर कीजिए 3 की पावर 3 3 की पावर 2, तो हम बड़ी पावर वाला लेते हैं क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में हम बड़ी पावर वाला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11 है, ये दोनों बेचारे कॉमन नहीं है तो इनको एलसीएम निकालने के साथ लिख लेते हैं चुपचाप, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यही तो काम आपका है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पता है आपको क्या आ जाएगा 11880। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे खोल के ओपन करके तो आपको इतना बड़ा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको पता ही होगा बच्चों क्या होता है। अब देखिए एचसीएफ की बारी आ रही है। एचसीएफ तो आपको रट गया होगा फिर से। दोनों को कंपेयर कीजिए, जो छोटी पावर वाला है उसको लिखिए यानी 2 की पावर 2। सेम यहाँ पे दोनों कंपेयर कीजिए, जिसकी पावर छोटी है उसको लिखिए यानी 3 की पावर 2। और कॉमन वाला कुछ भी नहीं है तो आगे मत लीजिए, ख़त्म कहानी। अब इसको ओपन करिए, 2 की पावर कितना 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 4 9 36 यानी कि 36 आपका क्या आ रहा है HCF आ रहा है। कितना आ रहा है 36। तो एलसीएम वैसे आपने निकाल लिया। अब करना है आपको वेरीफाई, वही पुराना काम आपको फटाफट। अब तो चीज़ें आसान लगने लगी होंगी। देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो आपको भी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन एक दिन लगा लीजिए। एक दिन में अगर आप 5 क्वेश्चन भी लगाते हो ना तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। आप सोचिए सिर्फ डेली 5 क्वेश्चन लगा करके भी बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। कहोगे क्या सर बात कर रहे हैं आप, हम लोग तो एक ही दिन में 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं फिर 2-3 दिन छुट्टी कर देते हैं। जो बच्चे इस तरह काम करते हैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, याद रखिएगा उनके कभी फुल मार्क्स नहीं आते हैं और एग्ज़ाम में वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। और जो भी ऐसा करता हो ना प्लीज़ अपनी आदत सुधार लो बच्चों, नहीं तो दिक्कत आएगी एग्ज़ाम में। अच्छा, LCM और HCF की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो LCM कितना हमारे पास निकला, ये निकला बड़ा सा नंबर 11880 इंटू 36 HCF है। गिवन नंबर कौन कौन से हैं 396 और यहाँ पे क्या है 1080। तो अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर बेटा बहुत भयंकर मिलने वाला है इसको, पता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 42786, ठीक है। ये नंबर आपको मिलने वाला है। इतने बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे और इधर आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको इधर भी सेम नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। मैंने तो चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हो गया इसका वेरीफाई। अब बच्चा अपने 4th का लास्ट पार्ट, चलिए ये भी कर लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई। अब इसके भी हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं किसके 1152 के फैक्टर। 152 के हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए निकालते हैं। इसे 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, कैरी जाएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा नहीं 2 जा 4 हो गया तो कैरी गया 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करिए इसको 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 1 जा 3, ओके। अब करेंगे हम लोग यहाँ पे 1664 को, ठीक है 1664 को। यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 2 1 जा 2, 0 और ये 4, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और लास्ट में 30 से डिवाइड कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 30, 30 बन जाए 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे। तो 1152 के प्राइम फैक्टर्स कितने निकले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितनी टाइम्स निकला है, 7 टाइम्स निकला है, ओके। उसके बाद 3 कितनी टाइम्स निकला है, 2 टाइम्स निकला है, तो हम लगा देंगे 3 स्क्वायर। आगे लिखेंगे तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने 1664 के फैक्टर्स। तो ये निकले हैं आपके 1664 के फैक्टर्स के निकले। 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, अरे 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपका 7 टाइम्स ही निकला है भाई। और 13 आपका सिंगल है, ओके ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये निकलेगा आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, देखिए कंपेयर कीजिए, दोनों की पावर सेम है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर है बट यहाँ पे 3 नहीं है, इसमें 3 था नहीं, और इसमें 13 है उसमें नहीं है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों को लिख लीजिए, जो बचे पार्ट हैं लिख दीजिए इसको, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे और इसको आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14976, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, ओके। अब इस तरीके से हम निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें जो दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, बस हमको वही लिखना होता है। तो कॉमन वाला क्या है, 2 की पावर 7, क्या कुछ और भी कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो बस यही हो गया, 2 की पावर 7 है, इसको 7 टाइम्स लिख के एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 128। तो ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको हम लोग कर लेते हैं वेरीफाई। तो चलिए वेरीफाई यहीं पर कर लेते हैं, वेरीफाई। कितने सारे पार्ट्स दे रखे हैं आर एस अग्रवाल वाले लोगों ने, यानी कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है इतनी सारी प्रैक्टिस। मैं तो आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन आप भी तो करिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो करने से फ़ायदा क्या है, समझ रहे हैं आप। जब आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो प्रैक्टिस, और इतनी मोटी बुक है और इतने सारे क्वेश्चन है, आप कैसे ख़त्म कर पाओगे, तभी ख़त्म कर पाओगे जब आप डेली क्वेश्चन लगाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन नंबर। अब क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ लिखिए। एलसीएम कितना है, 14976 इंटू एचसीएफ है 128। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 1152 इंटू 1664। अब इनको आपको करना है मल्टीप्लाई। आपको पता है ये नंबर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर मिलने वाला है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक भयंकर नंबर मिलने वाला है आपको, 1916928। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो बहुत टाइम लगा, और आप भी एक बार करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छा बहुत लगेगा जब आपका आंसर मैच करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1916928। तो 4th क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। टोटल 6 पार्ट थे और हम लोगों ने टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो ये कंप्लीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।